हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट। मैं नीरज पारिक स्वागत करता हूं आपका इंडिया के नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग मेरे साथ में लाइव आ चुके हैं और आप सभी लोग मिलकर के अपने इस बेस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेशन के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। लाइक एंड शेयर बनता है मेरे प्यारे साथियों कि लाइक और शेयर करने से आपके फ्रेंड्स तक तो ये सेशन पहुंच जाएगा और हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। आप हमारे लिए मोटिवेशन का काम करिए, हम आपके लिए मोटिवेशन का काम करेंगे। स्वागत आप सभी का। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस जो भी आ रहे हैं, सबका स्वागत है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। और आप सभी लोग एकदम जोश और जुनून के साथ में लग जाइए, बिकॉज अब आपके लिए आपका अपना चैनल अनअकैडमी यूजीसी नेट बहुत ही बेहतरीन सरप्राइज लेकर के आने वाला है। प्यारे साथियों, बहुत बेहतरीन सरप्राइज। बात को समझिएगा। हो क्या गया है, स्टूडेंट्स को लगने लगा है सर एग्जाम तो होने वाला नहीं है। अब एग्जाम तो होगा नहीं तो किया क्या जाएगा। जो हमारा एग्जाम है, ये एग्जाम हो सकता है 2 से 3 मंथ्स में। तो अब कहानी क्या है, टीम आपके साथ में है और पूरी टीम शिद्दत से आपको पढ़ा रही है। आप लोग भी लगातार जुड़े रहिए। और रही बात हमारे प्यारे पेपर 2, और पेपर 2 में रहे तो अपना कौन सा सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, इस सब्जेक्ट की तो यहाँ पे तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे साथ में यूट्यूब की क्लासेस करिए, यूट्यूब के साथ साथ में स्पेशल सेशन पे पढ़िए, और स्पेशल सेशन के बाद जहां पे आपकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, प्लस के क्लास में मेरे साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्यारे साथियों, मेरा फाउंडेशन बैच, नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो गया है यूनिट नंबर 5 से। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा इस बैच में, यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 10 तक की पूरी कहानी। 10 की 10 यूनिट पारिक सर के साथ में आप पढ़ेंगे, यानी मेरे साथ में पढ़ेंगे। और जब मैं आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहा हूँ, मतलब आपको पॉलिटिकल साइंस समझा रहा हूँ, सवाल आपकी मुट्ठी में होंगे, जेआरएफ आपका अपना होगा। और विश्वास करिए, जो मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, उस तरीके से आप लोगों को सबसे ज्यादा हेल्प होगी उस सेक्शन में जिससे आप भूलेंगे नहीं। मतलब जो सुनो भूल जाते हैं सर, भूलने का रहता, तो भूलने वाली प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आप मेरे साथ में जुड़िए, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, गोल चूज करिए यूजीसी नेट, एनटीए यूजीसी नेट, ध्यान से समझ लें। उसके बाद में टाइम पीरियड का ऑप्शन है 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। बात ये समझिए कि 6 महीना की स्थिति में कब आप ज्वाइन करें, जब आपको ये लगे कि सर तैयारी है तो सही, रिवीजन करने वाली बात है। तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के पर्पज से अगर पढ़ना हो तो 6 महीने का कोर्स आप ले लीजिएगा। अदरवाइज मेरा रिकमेंडेशन 12 मंथ का कोर्स होता है। और अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं या अंडर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लंबी तैयारी करना चाहते हैं, तो 24 महीने पे भी जा सकते हैं। स्पेशल या फिर आइकॉनिक, जो आपकी बजट को सूट करता है आप उसके साथ में मूव करिए। 10% डिस्काउंट लेने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना पड़ेगा। वो रेफरल कोड हमारे पास में है JRF10 या तो पारिक10। दोनों कोड आप अप्लाई करिए, आप मेरे साथ में जुड़ जाएंगे, मेरे साथ में तैयारी आपकी हो जाएगी और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2 और एनटीए नेट के लिए कंप्लीट पेपर 1 भी इसी एक ही सब्सक्रिप्शन में कवर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। और 10% डिस्काउंट तो आपको मिल ही जाएगा। आपको करना क्या है, आपको एकेडमी के सब्सक्रिप्शन को फुलफिल करना है, और फुलफिल करके एक बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट है, वो फीस देकर के आप अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं, अपने सक्सेस को अश्योर कर सकते हैं। तो बात यहाँ पे कोर्स परचेज करने की नहीं है, आप अपनी सक्सेस की अश्योरिटी को अटेंड करते हैं, वो आपको मिल जाती है। सो डियर फ्रेंड्स, जो भी लोग मेरे साथ में आना चाहते हैं, पारिक10, एक दूसरा कोड आपको और मिला है बहुत ही प्यारा सा, JRF10। JRF हमारा टारगेट है, JRF10 हमारा कोड रहेगा। सो डियर फ्रेंड्स, जुड़िएगा पॉलिटिकल साइंस के लिए, कंप्लीट 10 यूनिट पॉलिटिकल साइंस की और 10 यूनिट आपके पेपर 1 की तैयारी करने के लिए। सो डियर फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं। हमारा स्पेशल सेशन जो होता है अनअकैडमी की, जो फ्री क्लास होती है, ये फ्री क्लास को भी आप लोगों को डेली ज्वाइन करना है, जो कि सुबह 10 बजे हुआ करती है। ये 10 बजे वाली क्लास में आप लोगों को फ्री MCQ, बहुत ही गजब, विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अवेलेबल हो जाएंगे। तो ये जो MCQ वाली क्लास है, इसको भी अनलॉक करने के लिए आप JRF10 या फिर पारिक10 कोड यूज कर सकते हैं। स्लाइड के अंदर नीचे भी आपको कोड नजर आ रहा होगा, आप कोड देखिए और अपनी पढ़ाई कर लीजिए। ठीक है प्यारे साथियों, तो फिर बहुत लंबा टाइम अब नहीं बिताएंगे, शुरुआत करते हैं। इंफॉर्मेशन अगेन दे रहा हूं,
अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन हमारा नया आप ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम बहुत करीब है, अभी नहीं तो कभी नहीं वाला हिसाब होगा, इसलिए फिर दम लगाओ और मेहनत से अपनी तैयारी में जुट जाइए। प्यारे साथियों, ये कुछ और कोर्सेज भी हैं अनअकैडमी के, इंपॉर्टेंट कोर्सेज है जिनको भी आप पारिक 10 या JRF 10 लेकर के कोड लगा करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये कोर्सेज भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, अब आते हैं हमारी अपनी मुद्दे की बात पे। देखिए, आप लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर भारतीय संविधान की अपनी एक विशेषता है। इसको हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो इंपॉर्टेंट तो पढ़ना हो ही जाता है। अब बात यह है कि सर हमारे को समझना में आ जाए। और देखिए, कल वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो ये सेशन करने के बाद में आप कल वाली क्लास में फिर से जाइएगा। देखिए, काफी बच्चे आ चुके हैं, बस बारी है गाइस, एक बार आप शेयर कर दिया करो यार, ठीक है? आप शेयर किया करो, क्लास को आगे बढ़ाओ, सब लोगों तक पहुंचाओ। मैं वेट करता हूं 1-2 मिनट के लिए, आप प्लीज फटाफट शेयर कर दीजिए। और अपने देखो, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपका टेलीग्राम है, जहां भी जिस ग्रुप में सब जगह शेयर कर दो। कोई आपका पैसा खर्च नहीं होगा, 1 मिनट की, मुश्किल से 10 सेकंड की बात होगी, बाकी बच्चे भी लाइव क्लास में आ जाएंगे। और जो लोग ऑफलाइन देखते हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज आप लाइव क्लास में आया करो। लाइव क्लास की बात कुछ और होती है, फील कुछ और होता है। तो प्यारे साथियों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाली कल वाली क्लास में बहुत ही बेसिक फंडे हमने यहाँ पे क्लियर किए थे। आज कुछ एडिशनल चीजों को समझने की बारी है। कल जो हमने क्लास को जहां पे एंड किया था, हमने वहां पे आपकी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी हिंदी में कहें तो प्रारूप समिति, यहां तक मैंने बेसिक चीजें बता दिया था। इसके 7 सदस्य थे, 7 में से डॉक्टर अंबेडकर एक थे। जो मुस्लिम सदस्य मैंने बताए थे, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह बताए थे। इसके अलावा BL मित्र और DP खेतान जो थे, इनमें से BL मित्र कुछ समय बाद छोड़ के, मतलब जगह हट गए थे, उसकी जगह एन माधव राव आए थे। और जो आपके DP खेतान साहब थे, इसकी जगह T कृष्णमाचारी साहब ने ज्वाइन किया था। ये कुछ बेसिक फैक्ट बता के मैंने इसको कंक्लूड कर दिया था। अब सर थोड़ा ध्यान से देखिए, हुआ ये कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हमने सारे काम कर लिए और डेट हमने एक देखी थी 22 जनवरी 1947। ये कौन सी तारीख है? ये वो तारीख है जब हमारी संविधान का जो उद्देश्य प्रस्ताव था, संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव को क्या मिल गई थी? इस पे सहमति मिल गई थी, इसको प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था, लोगों ने एग्री कर गए थे हमारे मेंबर। उसके बाद में प्रक्रिया शुरू होती है संविधान को बनाने की। अब बात आप एक समझिए कि भारतीय जो हमारे नेता थे, नेतृत्व था, भारत में कोई लोकतंत्र का इतिहास रहा नहीं था। लोकतंत्र पहली बार भारत में आ रहा था एक आधुनिक समय में। पहले तो कुछ जगह जैसे कुछ महाजनपदों में लिच्छवी के अंदर कहा जाता है कि यहाँ डेमोक्रेसी थी, लेकिन जो मॉडर्न डेमोक्रेसी है, आधुनिक लोकतंत्र का तो आविर्भाव पहली बार हो रहा था। लोगों को पता नहीं था। तो जो हमारे मेंबर हुआ करते थे, तारीख सबसे पहले आप नोट डाउन करिए, 17 मार्च 1947। ये बहुत इंपॉर्टेंट तारीख है मेरे प्यारे दोस्तों। 17 मार्च 1947। इट इज नॉट 97, इट इज 47। 17 मार्च 1947 को कुछ विशेष हमारी संविधान सभा में हुआ। आप लोगों को पता है, एक परामर्श समिति हुआ करती थी, एडवाइजरी कमेटी, परामर्श समिति। ये प्यारे दोस्तों, जो परामर्श समिति थी, इस परामर्श समिति ने 17 मार्च 1947 को एक बहुत विशेष काम किया। इन्होंने क्या किया कि जो भी हमारे सदस्य थे प्रांतीय विधानमंडल के, कह लीजिए, यानी जो आप कह लीजिए कि इसको केंद्रीय विधानमंडल, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, और प्रोविंशियल यानी प्रांतीय विधानमंडल, और एक हो गया कौन सा? ये हो गया मेरे प्यारे मित्रों केंद्रीय विधानमंडल।
प्रांतीय विधानमंडल जितने भी थे, केंद्रीय विधानमंडल, इनके जितने भी सदस्य थे, इन सबके सदस्यों के पास में एक संवैधानिक पूर्व दृष्टांत, यानी हुआ क्या कि कुछ विश्व के 60 देशों की बात को समझिएगा, विश्व के 60 देशों के संविधानों की विशेषताओं को संजोए, विश्व के 60 देशों के संविधानों की विशेषताओं को उसके अंदर शामिल करते हुए उसके मुख्य अंश, यानी जो संविधानों के मुख्य अंश थे, उनको क्या किया, एक बुक में प्रिंट कराया, और बुक में प्रिंट करवा करके इन सदस्यों में क्या कर दिया, वितरित कर दिया कि भाई आप लोग एक काम करो, विश्व के इन, जैसे अरस्तु ने 158 संविधानों का अध्ययन किया था, वैसे ही हमारे संविधान की भी बहुत अनोखा फैक्ट बता रहा हूं, ये जनरली चर्चा में स्टूडेंट्स के बीच में आता नहीं है। हमारी संविधान सभा की जो परामर्श समिति थी, इस परामर्श समिति ने मेरे प्यारे साथियों केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतीय विधानमंडल, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली और आप लोगों का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, उनके सदस्यों को असल में दुनिया के 60 संविधानों के मुख्य अंशों को छपवा करके बंटवा दिया। तारीख क्या थी, डेट तो आप लोगों को बंटवाई गई ना, डेट क्या है, डेट है 17 मार्च 1947, इसको बंटवाया। जब इसको बंटवा दिया गया तो जितने भी सदस्य थे, सदस्य लोगों ने क्या किया, वितरित करने के बाद में इन्होंने उसकी स्टडी करी, ठीक है, स्टडी करके अपने रिकमेंड, अपने जो क्या कह सकते हैं उसके जवाब, उसके सजेशंस, ठीक है, स्टडी करने के बाद इन्होंने क्या दिए, अपने विचार यहां रखे। अपने विचार किसको दिए, परामर्श समिति को दिए। तो परामर्श समिति ने हुआ क्या, इन विचारों को लेकर के एक रिपोर्ट तैयार करी, ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक रिपोर्ट तैयार कर दी। और रिपोर्ट जो तैयार हुई थी मेरे प्यारे साथियों, इसी रिपोर्ट को लेकर के, इसी रिपोर्ट को लेकर बात को समझिएगा, इसी रिपोर्ट को लेकर के जो हमारे बी एन राव साहब थे, राव बी एन राव साहब ने हमारे संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था। बात बहुत क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है, प्रथम प्रारूप तैयार किया था, फर्स्ट ड्राफ्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। क्या जी, समझ में आ रही है कुछ कहानी? इसीलिए कल वाली क्लास में मैंने बोला था कि डॉक्टर बी एन राव का जो कंट्रीब्यूशन है इसे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, उसको बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं मिली, इनके साथ में इनजस्टिस हुआ है, क्योंकि बी एन राव वाज द पर्सन जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट ड्राफ्टिंग को कंप्लीट किया था। और ये जो प्रथम प्रारूप बना था, ये डॉक्टर बी एन राव साहब ने प्रथम प्रारूप कब बना दिया था, ये बना दिया था अक्टूबर 1947 में, अक्टूबर 1947 में, अक्टूबर 1947 में जो प्रथम प्रारूप बनाया, देखो यहां पे लिख रहा हूं, ये बहुत ही यूनिक इंफॉर्मेशन है गाइस, और यूजीसी नेट के लेवल पे आकर के हमें इतना तो पता होना ही चाहिए। अगर आपको पसंद आ रहा तो एक बार बताओ, लाइक शेयर करके, लाइक वाइक करके बताओ कि पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो आप लोग होते हैं तो हम होते हैं, हम हैं तो आप हैं, बस आपके साथ हम इसी तरीके से जोश जुनून में लगातार हम पढ़ते रहे तो पढ़ने पढ़ाने का मजा कुछ और आएगा। अब प्यारे साथियों देखो कहानी क्या हुई, फर्स्ट ड्राफ्ट जो बनाया, फर्स्ट ड्राफ्ट बन के तैयार हो गया अक्टूबर 1947 में। इसके अंदर हमारे संविधान में कुल डॉक्टर बी एन राव ने 243 आर्टिकल पेश किए थे। कितने अनुच्छेद दिए थे इन्होंने, 243 आर्टिकल, और उसके साथ में 13 शेड्यूल, यानी 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियों को पेश किया फर्स्ट ड्राफ्ट में डॉक्टर बी एन राव द्वारा। अब मुझे नहीं पता आप कितना इसको समझ पाए हैं, मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं, डेट थोड़ा देखिएगा। देखो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हो रही है। इस दिन क्या हुआ था, आपके जो सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको अध्यक्ष चुन लिया गया। उसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को, क्लियर कट हो रहा है कुछ चीजें, आगे बढ़ते गए, दूसरी मीटिंग होती है, स्थायी अध्यक्ष मिला संविधान सभा को,
इसके 2 दिन के बाद में 13 दिसंबर 1946 उद्देश्य प्रस्ताव डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने रख दिया। इसके बाद में क्या कहानी होती है, 22 जनवरी 1947, 22 जनवरी 1946, माफ कीजिएगा 47, समझ में आ गया आप लोगों को। अब 22 जनवरी 1947 हो गया, इस दिन हमारे क्या था, उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। इसके बाद में 17 मार्च 1947, 17 मार्च 1947 को हमारे संविधान की जो एडवाइजरी जो कमेटी थी, यानी जो परामर्श समिति थी, मैं रिपीट कर रहा हूं सर इसको, परामर्श समिति ने क्या किया, विश्व के 60 महत्वपूर्ण संविधानों के मुख्य अंश को पब्लिश करा दिया। मुख्य अंश को पब्लिश करा करके आपकी सेंट्रल प्लस स्टेट ही समझ लो, प्रोविंशियल, प्रांतीय, इन विधान मंडल के सदस्यों में बांटा। सदस्यों ने इसको क्या किया, जो मेंबर्स थे, मेंबर्स ने क्या किया, इसकी स्टडी करी, ठीक है, और स्टडी करने के बाद में अपने विचार रखे, अपने आइडियाज दिए, आइडियाज, थॉट्स। इन आइडियाज, इन थॉट्स को लेकर के परामर्श जो समिति थी उसने एक रिपोर्ट तैयार करी। इनके आधार पर क्या तैयार हुई, एक रिपोर्ट तैयार हुई, और इसी रिपोर्ट को लेकर के डॉक्टर BN राव ने भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। और ये जो प्रथम प्रारूप तैयार हुआ था, इसकी विशेषताएं क्या थी, इसमें 243 अनुच्छेद थे और 13 अनुसूचियां थी। डियर फ्रेंड्स, कहानी तो शुरू यहां से होती है। ये जो प्रथम प्रारूप बनाया गया, फर्स्ट जो हमारा ड्राफ्ट बनाया गया, इसी फर्स्ट ड्राफ्ट को लेकर के, इसी प्रथम मूल इस पे विचार करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी ने इस पे काम करना शुरू किया था। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई होगी। और यहां पे जो ये समिति गठित हुई थी, इसकी डेट क्या थी, इसकी डेट थी मेरे प्यारे साथियों 29 अगस्त 1947। ठीक है सर, 29 अगस्त 1947 को, देखिए अगर नजर नहीं आ रहा हो तो अब शायद नजर आ जाएगा, 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन किया गया। 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन हुआ। बहुत क्लियर कट फंडा है। क्लियर कट फंडा क्या है, आप थोड़ा समझिए कि भारत के जो मेंबर जितने हुए, चाहे वो प्रांतीय विधान परिषदों के हों, प्रांतीय विधान मंडलों के हों या केंद्रीय विधान मंडलों के हों, उनको नहीं अनुभव था। उनका अनुभव देने के लिए हमारी परामर्श समिति ने परामर्श लेने के लिए विश्व के 60 संविधानों के मेन जो पार्ट थे उनको डिस्ट्रीब्यूट करा दिया। डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद में उन्होंने उसकी स्टडी करी। स्टडी करने के बाद में अपने आइडियाज जो थे परामर्श समिति को फिर लिख करके भेज दिए। परामर्श समिति ने क्या किया, उन विचारों के आधार पर एक रिपोर्ट बना दी। उस रिपोर्ट को बेस बना के डॉक्टर BN राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। और उस प्रथम प्रारूप पे विचार करने के लिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी जो 7 सदस्य थी, और जिसको लीड किसने किया, डॉक्टर अंबेडकर ने। कब गठित हुई, 29 अगस्त 1947। स्क्रीन पे क्लियर नजर आ रहा होगा। उम्मीद कर रहा हूं बात यहां तक की समझ में आप लोगों को आ चुकी है। क्लियर है यहां तक? देखें सर, यहां तक का फंडा क्लियर है। आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर करते चलना, लाइक एंड शेयर बनता रहना चाहिए ना। अब देखो, यहां तक की तो बात हो गई। अब डेट क्या आ चुकी है, 29 अगस्त 1947। यहां पे तो ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हो ही चुका है। ये ड्राफ्टिंग कमेटी अब क्या कहानी करती है, ड्राफ्टिंग कमेटी मूल पार्ट में विचार कर लिया। उसके बाद में 21 फरवरी, याद रखिएगा 21 फरवरी
1948, देखो समय लिया कि नहीं लिया। 29 अगस्त से चल के आए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। 21 फरवरी 1948 के दिन एक विशेष काम इन लोगों ने किया। सबसे पहले 21 फरवरी 1948 को जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, यानी जो क्या कहते हैं, प्रारूप समिति थी, इस प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को विचार करने के लिए संविधान सभा के समक्ष संविधान को पेश कर दिया। ठीक है, 21 फरवरी 1948 को। तो जो उसका प्रारूप तैयार हुआ था, ठीक है, यानी जो मूल पाठ उसका था, उस पर विचार करने के लिए विचारार्थ किसके सामने भेज दिया? संविधान सभा के सामने भेज दिया 21 फरवरी 1948 को। तब तक यहां पे क्या चेंज आ चुका था? क्या चेंज आ गया था 21 फरवरी 1948 तक? जो अनुच्छेद पहले कितने थे? 243। और अनुसूचियां थी 13। तो आर्टिकल तो बढ़कर के हो गए मेरे प्यारे साथियों 315। विचार किया ना ड्राफ्टिंग कमेटी ने, थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने। और अनुसूचियां 13 से घट के हो गई 8। ठीक है सर, यानी 29 अगस्त 1947 को जब इन्होंने संविधान लिया था, तब कितनी अनुच्छेद थे? 243 और अनुसूचियां 13। लेकिन जब 21 फरवरी 1948 को उन्होंने फिर से लौटाया मतलब संविधान सभा के समक्ष रखा कि भाई इस पे विचार होना चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए, तो कब ये काम कंप्लीट होता है? 315 अनुच्छेद रह गए और 8 अनुसूचियां रह गई। बहुत क्लियर फंड कट मामला है सर। देखिए, इसके बाद में क्या होता है, बहुत बड़ी संख्या में इसके ऊपर विचार डिस्कस हुआ, बातचीत हुई। तो 21 फरवरी 1948 को रखने के बाद में, इसके बाद में विचार हो गया संविधान सभा के समक्ष। फिर अगली डेट देखो, बहुत लंबी लंबी डेट पड़ रही है, बार बार लंबी लंबी डेट आएंगी कानून के अंदर, डेट लंबी पड़ती है। ठीक है, ये जो विचार रखे गए थे, और फिर इसके ऊपर विचार करके संविधान सभा ने फिर से अगली डेट आ गई है 26 अक्टूबर 1948। 26 अक्टूबर 1948 को दोबारा संविधान सभा के समक्ष रखा गया। यानी संविधान सभा के समक्ष रख दिया, संविधान सभा ने विचार किया, वो किया, फिर से प्रारूप समिति ने, ड्राफ्टिंग कमेटी ने 26 अक्टूबर 1948 को संविधान को दोबारा सबके सामने रखा। और इसके बाद हुआ क्या था कि इसकी जो प्रतिलिपियां थी वो संसद के सदस्यों में बांट दी गई, यानी इसकी कॉपी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में जो प्रोसेस शुरू होता है वो होता है रीडिंग्स का। इसको हम क्या कहते हैं? रीडिंग्स को हिंदी में कहा जाता है वाचन। यानी 21 फरवरी को जैसे संविधान सभा के सामने रखा गया, इस पे बहुत लंबी बहस हुई, बहस के अनुरूप थोड़ा सा चेंज करके 26 अक्टूबर 1948 को उसको फिर पेश कर दिया और संविधान के सदस्यों में इसकी कॉपी को डिस्ट्रीब्यूट करा दिया गया। तो फिर कहानी शुरू होती है रीडिंग्स की, वाचन की। ये वाचन किस रूप में हुए, कितने हुए आपको पता है? 3 वाचन इसके हुए थे। जो इसकी फर्स्ट रीडिंग थी, फर्स्ट वाचन जो इसका हुआ था, फर्स्ट रीडिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 4 नवंबर 1948 से लेकर के, बहुत लंबा टाइम नहीं लिया, केवल 9 नवंबर 1948 तक चला। ये प्रथम वाचन था, बहुत छोटा सा था, बहुत लंबा समय इसने नहीं लिया। सेकंड वाचन पे थोड़ा नजर दौड़ाइए। सेकंड वाचन देखो, 15 नवंबर, यानी 9 नवंबर को खत्म होने के बाद में 15 नवंबर को दूसरा वाचन शुरू होता है। 1948 से लेकर के दूसरा वाचन चला 17 अक्टूबर तक। बोलेंगे सर नवंबर से अक्टूबर? सर अगले साल का आ गया, 1949 आ चुका है। ये बहुत लंबा वाचन चला सर, सबसे लंबा। ठीक है, सबसे लंबा वाचन यही चला है। अब देखिए, सबसे छोटा वाचन पूछ ले तो पहला वाचन सबसे छोटा वाचन था, सबसे लंबी रीडिंग। ठीक है, तो ये क्या हो गई? सबसे लंबा वाचन या लॉन्गेस्ट रीडिंग थी सेकंड नंबर वाली। अब बात अगर करें थर्ड रीडिंग की, तो इसको मैं यहां लिख देता हूं। थर्ड रीडिंग पे थोड़ा सा फोकस कर ले। 14 नवंबर से 26 नवंबर 1948 नहीं, ये तो 49 हो जाएगा ना सर?
बिल्कुल आप सही, कुछ कमेंट भी आए हैं 1949 ही होगा, क्योंकि नवंबर के बाद में अगला अक्टूबर आ गया तो 1949, तो यहां भी क्या हो जाएगा 1949। ये सर तीसरा वाचन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब बात हमें क्या समझनी है, हमें इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स जान लेने हैं दूसरे वाचन के। जो सेकंड वाचन था, थर्ड रीडिंग थी, मैं रीडिंग्स को दोबारा देख रहा हूं। संविधान के वाचन या रीडिंग्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। रीडिंग्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहली तो हमारे को क्लियर ही है, 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, सबसे छोटा है, कोई डाउट ही नहीं। दूसरी होती है 15 नवंबर 1948 से आपके बढ़कर के आ गई, बहुत लंबा समय लिया, 17 अक्टूबर 1948। और तीसरी रीडिंग चलती है इसकी आपके 14 से 26 नवंबर। ठीक है सर। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट इस सेकंड वाले को थोड़ा सा देखना रहेगा। देखिए सबसे लंबा, पहली बात तो दूसरे में क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट या सबसे लंबा वाचन हुआ, पहली विशेषता। दूसरा, इसका गुण पकड़ने की कोशिश करें। इसके बाद में हुआ क्या था कि इस पूरे वाचन में 7635 संशोधन या अमेंडमेंट्स पेश किए गए। अमेंडमेंट क्या हुए थे, ये प्रस्तुत किए गए थे, याद रहे 7635 अमेंडमेंट प्रस्तुत किए गए। इनमें से 2437 संशोधनों को स्वीकार किया गया था। यानी कितने संशोधनों की स्वीकृति दे दी गई थी, 2437 संशोधन। सवाल बन के सीधा आएगा कि सबसे लंबा वाचन कौन सा है, दूसरा वाचन है। प्रस्तुत कितने संशोधन किए गए और कौन से में किए गए, दूसरे वाचन में 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1948 तक 6735 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पेश किए गए थे। आउट ऑफ दीज 2437 वर बीन एक्सेप्टेड। बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। अब यहां पे सबसे अच्छी बात क्या है और सबसे बड़ी बात, ये जो हमारा संशोधन वाला ये वाचन चला था, ये 7 से लेकर के 10वें अधिवेशन सेशन तक चला था। यानी संविधान सभा की जो बैठक होती थी, जो सत्र होते थे, तो 7वां सत्र, 8वां सत्र, 9वां सत्र और 10वां सत्र, यानी 7th 8th 9th और 10th अधिवेशन जो हुए, उन असेंबली यानी जो अधिवेशन हो रहे थे, 7वें अधिवेशन से 10वें अधिवेशन तक का समय इसी में खर्च किया गया था। तो दूसरे वाचन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। बात समझ पा रहे हैं, यहां तक का फंडा क्लियर है तो एक बात हम सब करके बताइए, क्योंकि मैं यहां पे ऐसा कुछ छोड़ ही नहीं रहा जो आप लोगों के लिए सवालिया निशान की तरह जिंदा रह जाए। ठीक है, सवाल नहीं बचेगा, ये गारंटी है। तो प्यारे साथियों, नोट्स बनाते चलना। देखो कुछ बच्चे बात करते हैं कि सर कंप्लीट होगा कि बेटा कंप्लीट ही होता है। अब यूट्यूब के ऊपर क्या होती है, कुछ सीमा होती है, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। कंप्लीट के लिए मैंने आपको कहा कि अगर आप लोग ये सोचते हैं कि सर आपके साथ में हमें कंप्लीट ही सक्सेस की बात करनी है, तो कंप्लीट यूनिट्स जो मैं पढ़ा रहा हूं 10 की 10 यूनिट, वो अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे मेरा कोर्स चलता है। यूट्यूब के ऊपर हम हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ये हो कि सर आपके ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाए, तो भाई मेरे आप स्पेशल सेशन देखिए, एमसीक्यू सॉल्व करिए, और यहाँ पे दूसरे लेवल पे यूट्यूब पे क्लास करिए, और मेरे साथ में प्लस में जुड़ जाइए। विश्वास करिए, बहुत कम चीजें ऐसी रह जाएंगी जो आपको आउट ऑफ द मार्केट यानी अपनी क्लास के अलावा कहीं जाके
कुछ आपको ढूंढना पड़ेगा या पढ़ना पड़ेगा। तो 14 नवंबर, 26 नवंबर तीसरा वाचन भी यहाँ पे क्या होता है मेरे दोस्तों, कंप्लीट होता है। तीसरा वाचन कंप्लीट जब हुआ, यानी 14 नवंबर से 26 नवंबर 1900, ये फिर मैंने 48 लिख दिया, ये बार बार गलती हो रही है मित्रों, माफ कर देना। ये 49 लिखना है मुझे, मैं बार बार 48 क्यों लिख देता हूँ, यहाँ भी 49 ही आएगा। ठीक है, 17 अक्टूबर 49, बहुत लंबा चला था ये। अब साहब जब यहाँ पे घटना हो गई, इतना बड़ा ये कार्यक्रम हो गया, तो फिर डॉक्टर अंबेडकर, ये स्टार लगा लेना, ये सवाल बन सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान सभा के पास में एक रिजोल्यूशन रखा, इसमें कहा कि आप इस संविधान को अब क्या करिए, पारित करने का एक क्या रखा, प्रस्ताव रखा संविधान सभा के सामने। अब जब संविधान सभा के सामने प्रस्ताव रखा, तो साहब याद रख लीजिएगा 26 नवंबर 19, अब देखो 48 लिखा गया है फिर से। कई बार नहीं होता कि एक गलती बार बार रिपीट हो रही होती है, पर अब नहीं होगी क्योंकि अब बार बार माइंड में क्लिक हो गया मेरे को। 26 नवंबर 1949 के दिन इस प्रस्ताव को पास मान लिया गया। जैसे ही पारित हुआ, उस दिन ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान को क्या कर लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन या फिर संविधान, देखो पूरी कहानी बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूं। संविधान को क्या कर लिया गया, संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया, ध्यान रखिएगा, अंगीकृत हो गया, ये अंगीकार कर लिया गया। संविधान को क्या किया गया था, 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। ठीक है, अधिनियमित नहीं किया गया था, रेगुलेट नहीं, ये अंगीकार हुआ, हमने इसको अडॉप्ट कर लिया, ये इसको पूरी तरह से लागू नहीं माना गया। बात समझ पा रहे हैं, पूरी तरीके से इसको लागू नहीं किया गया। एडॉप्शन और कमेंसमेंट में फर्क होता है। एक शब्द थोड़ा अगली स्लाइड में चल के देखते हैं, शब्द को समझिए, एक शब्द बहुत अलग है। एक शब्द क्या होता है, ADAPTION, एडप्शन। एडप्शन मतलब अंगीकार। और एक शब्द होता है कमेंसमेंट। कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है, लागू होना। तो 26 नवंबर 1949, 26 ऑफ नवंबर 1949 को क्या हुआ था, संविधान को अंगीकृत किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को इसका कमेंसमेंट हुआ था, इसे लागू किया गया था। मेरी बात अगर क्लियरली समझ में आ रही है तो थम्स अप करके एक बार आप मुझे बताएं कि हाँ सर क्लियर हो गया है, डिफरेंस एकदम क्लियर है, कहीं पे कोई डाउट नहीं है। और पॉलिटिकल साइंस में तो पढ़ने का यही मजा है, एकदम मैं पीपीटी लगा दूं, पीपीटी पे रटा दूं, तो भैया पीपीटी, बच्चे पूछते हैं सर पीपीटी यूज नहीं करते, आज भी मेल आए थे कुछ बच्चों के, चलो कुछ 1 मिनट आपसे बात करता हूँ। मेल में बच्चे बोले सर पीपीटी यूज नहीं करते, मैंने कहा देख पीपीटी सिर्फ मैं क्वेश्चंस में यूज करता हूँ, आप बात समझो। पीपीटी में क्या होता है, इंटरनेट का अवेलेबल कंटेंट है या तो मेरी टाइपिंग है, तो टाइपिंग के लिए तो बुक्स ही अवेलेबल है मार्केट में। अगर मुझे आपको समझाना है तो मैं आपको बोर्ड वर्क करके बताऊंगा कि आपको ये महसूस इससे होता है, तो याद होता है, एक हमारे को ऑफलाइन वाला फील आता है कि हम अभी ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं। और याद रखो कि ये जो क्राइसिस चल रहा है अभी, पेंडेमिक चल रहा है ना, उसमें तो ये क्लासेस बहुत वरदान है आपके लिए, तो पूरा मजा उठाइए। ठीक है, तो कहानी क्या हुई, 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को हमने क्या कर लिया, अंगीकृत कर लिया, संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। तो एक स्लाइड छोड़ के आगे बढ़ते हैं। देखिए सर, 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया था, अडॉप्ट कर लिया गया था। अब साहब जैसे ही संविधान को अंगीकृत किया गया, आप बात समझेंगे कि इस संविधान की जो प्रति थी, भाई कैसे अडॉप्ट करेंगे, हम सिग्नेचर करेंगे उसके ऊपर, सिग्नेचर करके बताएंगे कि ये संविधान हमारा है। तो इस संविधान के ऊपर उस समय 284 मेंबर्स के क्या हुए,
सिग्नेचर या फिर हस्ताक्षर कंप्लीट हुए थे। कितने सदस्यों ने साइन किए? 284 सदस्यों ने सिग्नेचर किए। कोई डाउट नहीं यहां तक। 284 मेंबर ने यहां पे सिग्नेचर पे साइन कर दिए सर। आउट ऑफ दीज 284 मेंबर्स, आउट ऑफ दीज 284 मेंबर्स, इनमें से 8 मेंबर क्या थी? महिलाएं थी। कितनी सदस्य थी? इन 284 में से सिग्नेचर करने वाली महिलाएं कितनी थी? 8 थी। ये बात याद रखना, ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। ये पूछा जाता है कितने SC ST के मेंबर थे, कितने, वो सारी बातें हम बात करेंगे। आप बात को समझिए। यहां पे क्या कहानी आई? 284 मेंबर ने मूल संविधान पे साइन कर दी 26 नवंबर 1949 को। इनमें से 8 महिलाएं थी जिनके नाम हमें जानने और समझने चाहिए। इन 8 महिलाओं के नाम हैं कुछ इस तरह। पहला नाम आप लोगों को ध्यान में रख लेना है, जो मेन है, सरोजिनी नायडू। ठीक है, सरोजिनी नायडू हुई। दूसरा नाम जो प्रमुख रूप से आता है, हंसा मेहता। तीसरा नाम जो एक प्रमुखता से लिया जाता है, दुर्गाबाई देशमुख। खैर सवाल तो यहीं पे आके खत्म हो जाएगा, लेकिन ये 3 नाम NTA ने पूछे हुए हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इनको हाईलाइट कर दिया। ज्यादा डिटेल में इस पे जाने की जरूरत नहीं है। अब सर ध्यान से आप एक चीज समझिए कि 8 महिलाओं ने मिलकर के, और 284 मेंबर में से 8 महिलाएं थी, इन्होंने इस पे हस्ताक्षर कर लिए और सिग्नेचर करने के बाद में संविधान हमारा स्वीकार हो गया था। अब संविधान से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रह जाते हैं जो एग्जामिनर के बार बार परेशानी करता है, एग्जामिनर इन सवालों को पूछ करके। सबसे पहली बात को ध्यान में रखें, संविधान में टोटल टाइम कितना लगा था सर? ये तो वैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा। 2 years 11 months and 18 days। 2 साल 11 महीने, ये वाई है सर, 24 मत समझ लेना। 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा इस संविधान को बनने के लिए। और इसके ऊपर एक्सपेंडिचर कितना हुआ, खर्च कितना हुआ, क्या आप लोगों को पता है? कहते हैं 64 लाख रुपीस, 64 लाख रुपए। मैंने कहीं पढ़ा था तो 64 लाख रुपए के लिखा हुआ था, अनुमानित 64 लाख रुपया। अब वो अप्रोक्स जब लगा दिया तो हमारे को ये आफत हो गई कि सर एग्जैक्ट कितना हुआ मालूम करके मानेंगे। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा सर्च किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स को तलाशा, और वहां पे जाके हमें एग्जैक्ट रुपीज ही मालूम चल गए कि कितना रुपया खर्च हुआ था। हुए थे 63 लाख 96,000, यानी 96,729 रुपीज। ठीक है सर, इतना माइनर डिटेल और ऑफिशियल डिटेल, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल डेटा बता रहा हूं। बुक्स में मिलेगा अनुमानित 64 लाख रुपए, लेकिन समझ लो 64 लाख का अनुमानित नहीं, फिक्स याद कर लो, 63,96,729 रुपए का संविधान निर्माण पे मेरे प्यारे साथियों खर्च किया गया था। इस पे टोटल रकम इतनी खर्च हुई थी। यहां तक भी आप लोगों को क्लियर है? जब ये संविधान बनके तैयार हुआ, बात समझें, जब ये संविधान बनके तैयार हुआ तो इस संविधान को अडॉप्ट करने की डेट तो हमें पता ही है। अडॉप्शन डेट इज 26 नवंबर 1949। चलिए, जब इसको अडॉप्ट कर लिया तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल थे। और अब मैं जो बात बोल रहा हूं इसको एकदम कान खोल के ध्यान से सुनिए। आज भी भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद ही हैं। भारत के संविधान में कोई ये कहे कि 600 अनुच्छेद हो गए, कोई कहता है 400 450 अनुच्छेद है, मुझे तो पता नहीं चलता कहां से लेकर के आते हैं। 395 अनुच्छेद थे, हैं अभी तक, तो भविष्य में भी लगभग यही रहेंगे। होता क्या है, चेंज होता है तो सब क्लॉज जोड़ा जाता है, उनको हम अनुच्छेदों में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये उप अनुच्छेद या उपधारा कहा जाता है, आर्टिकल तो 395 ही है। इसके साथ में
8 अनुसूचियां। अनुसूचियां कितनी थी मूल संविधान में? 8 थी। आज बढ़ के कितनी हो चुकी हैं? 12। ठीक है। और इसके अलावा पार्ट अगर बात करें तो 22 पार्ट थे, 22 भाग थे। आज भी भाग कितने हैं? 12। तो अनुच्छेद आज भी कितने? 395। अनुसूचियां आज बढ़ के हो गई 12 और भाग आज भी 22 के 22 ही जिंदाबाद हैं। ठीक है सर, यहां तक तो कहानी एकदम क्लियर आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये जब सारे काम हो गए थे तो संविधान सभा ने, जरा ध्यान से देखो, इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की लास्ट सिटिंग, अंतिम बैठक जो हुई थी ना, वो 24 जनवरी 1949 को हुई थी। कब हुई थी अंतिम बैठक? 24 जनवरी 1949। और ये लास्ट सिटिंग कौन से नंबर की थी? 12वीं बैठक थी। कितनी? 12वीं बैठक थी। अभी जो आखिरी सिटिंग हुई संविधान सभा की, जो कि नंबर में अगर काउंट करें तो 12वीं बैठक थी, 24 जनवरी 1949 के दिन वहां पर संविधान में जिन सदस्यों ने अंतिम रूप से सिग्नेचर किए थे, तो हुआ क्या था कि इसी दिन भारत के राष्ट्रपति को भी चुना गया था। 24 जनवरी 1949 को कौन चुने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उम्मीद, मतलब अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आप लोगों को नाम याद हो गया, प्रथम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। और संविधान सभा को सबसे खास बात, इसी दिन 24 नवंबर 1949 को एक तो किसको चुन लिया? राष्ट्रपति चुन लिया गया। और जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा थी, इसको भंग कर दिया गया और इस समिति को अंतरिम संसद का रूप दे दिया गया। किसका रूप दे दिया गया सर? अंतरिम संसद का रूप दे दिया गया कि अब ये संसद के रूप में काम करेगी। और 1950 में आप लोगों को पता है पहले चुनाव भारत में हो ही गए थे। तो ये कहानी मेरी जुबानी क्या आप लोगों तक क्लियरली पहुंच पाई है मेरे प्यारे साथियों? क्या क्लियरली पहुंच पाई है? कमेंट करके मुझे बताइए। 1 मिनट का टाइम मुझे दीजिए, 30 सेकंड का ब्रेक लेता हूं पानी के लिए और फिर मैं आप लोगों के बीच में आता हूं। आप लोग कमेंट करें, तब तक आपके कमेंट पे मेरी पूरी नजर रहेगी। तो प्यारे साथियों, अब पूरी कहानी को, अब 5 मिनट का टाइम हम देंगे पूरी की पूरे सेशन को रिवाइज करने के लिए। रिवीजन कहां से होगा? रिवीजन देखो, आप लोगों को हमने क्या क्या बता दिया। कुछ आगे का कंटेंट है, क्लास पूरी नहीं हुई है ये मत सोचना। देखो, 9 दिसंबर 1947 पहली मीटिंग, 11 दिसंबर को परमानेंट अध्यक्ष दे दिया जाता है। 13 दिसंबर को क्या होता है याद करो? उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया। 17 मार्च को एडवाइजरी कमेटी ने 60 देशों के संविधानों के मुख्य अंशों को प्रिंट करा के सेंट्रल और स्टेट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर थे उनमें बंटवा दिया। उन्होंने इसकी स्टडी करी, स्टडी करके आइडिया और थॉट्स दिए। उसके आधार पे एडवाइजरी कमेटी जो थी, एडवाइजरी कमेटी ने क्या किया? रिपोर्ट तैयार करी। इस रिपोर्ट के बेस पे डॉक्टर BN राव साहब ने प्रथम प्रारूप तैयार किया। प्रथम प्रारूप के आधार पर ही डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 29 जनवरी 1947 को एक टीम गठित कर दी गई, एक प्रारूप समिति गठित की गई, जिसने संविधान के ऊपर विचार करना शुरू किया। विचार करते टाइम पे इनको 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां मिली थी, जो कि 21 फरवरी 1948 तक उन्होंने अपने विचार करके उनको 315 अनुच्छेद बना दी और 8 अनुसूचियां कर दी। इसके ऊपर विचार शुरू हुआ संविधान सभा के सामने। अब हुआ क्या? ड्राफ्टिंग कमेटी ने विचार के लिए रख दिया, तो संविधान सभा और उनके बीच में डिस्कस होता रहा। वो संविधान सभा
के विचारों के आधार पे ड्राफ्टिंग कमेटी उसमें चेंज करती रही। चेंज होते होते फाइनली 26 अक्टूबर 1948 को ड्राफ्टिंग कमेटी ने दोबारा संविधान के उस प्रारूप को संविधान सभा के सामने रखा और एक एक कॉपी सब सदस्यों को बांट दी और उसके बाद में इसकी रीडिंग शुरू हुई, वाचन शुरू हुआ। पहला वाचन हो रहा है 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, सबसे छोटा वाचन के रूप में जाना जाता है। दूसरा वाचन कब से हुआ? सेकंड रीडिंग 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक हुआ था मेरे प्यारे साथियों। 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, एकदम दिमाग में रखना, सबसे लंबी रीडिंग ये हुई है, सबसे लंबा वाचन हुआ है। और तीसरा जो वाचन हुआ ये 14 नवंबर से लेकर 26 नवंबर 1949 तक हुआ और इसके दिन संविधान को पारित कर ही दिया गया। तो ये 3 रीडिंग के बारे में बता दिया। सबसे लंबी रीडिंग की सबसे खास इंफॉर्मेशन ये है कि इसके अंदर 7,635 अमेंडमेंट पेश किए गए, जिनमें से 2,437 अमेंडमेंट को स्वीकार कर लिया गया। स्वीकार जब किया गया तो ये जो संशोधन सत्र चला था, इस सत्र की सबसे खास बात ये थी कि ये 7वें से 10वें सत्र तक चला था। अंतिम सत्र 12वां सत्र है, आपको बताया ही है कुछ देर पहले अभी मैंने। डॉक्टर अंबेडकर ने ये प्रस्ताव पारित करने के लिए प्रस्ताव रखा कि साहब पारित करिए। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसको संविधान को अडॉप्ट कर लिया। फिर मैंने आपको समझाया अडॉप्ट करने में और कमेंसमेंट करने में डिफरेंस होता है। अंगीकार करना और लागू होने में थोड़ा सा डिफरेंस है मेरे प्यारे साथियों। इसी डिफरेंस को क्लियर करने के लिए हमने आपको समझा दिया कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ। अब अडॉप्शन में और कमेंसमेंट में बेसिकली डिफरेंस क्या है वो अभी 2 मिनट बाद में समझाने वाला हूं। आप ही देखिए कि टोटल मेंबर जिन्होंने सिग्नेचर किए कॉन्स्टिट्यूशन पे, द नंबर वाज 284, 284 मेंबर ने साइन किए, जिनमें से 8 सदस्य क्या थे? महिला सदस्य थे, जिनमें से मेन नाम क्या आते हैं? सरोजनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख। इनके सर एंड मैम सिग्नेचर हो गए। अब यहाँ पे 2 वर्ष 11 मास 18 दिन का समय लगा, लगभग 64 लाख यानी 63,96,729 रुपए का खर्च होते हैं। अडॉप्शन होता है 26 नवंबर 1949 को। उसमें 395 आर्टिकल, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। वर्तमान समय में 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। सिटिंग हुई, आखिरी सिटिंग में राष्ट्रपति चुना गया 24 जनवरी 1949 को और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भंग होती है और अंतिम संसद के रूप में उसे लागू कर दिया जाता है। आप अपने एग्जाम के अंदर मेरे प्यारे साथियों, आपका जो नेट का एग्जाम होगा, इस नेट जेआरएफ के एग्जाम में अपनी इस क्लास से डायरेक्ट क्वेश्चन देखना। भाई कहां जाएगा क्वेश्चन लेकर के? आप बेयर एक्ट के ऊपर आ जाइए, मैं बेयर एक्ट को कवर करता हूं। उसके बाद में क्या करेंगे? डीयू और जेएनयू के इंपॉर्टेंट जो टेक्स्ट है उनको कवर करते हैं, रिसर्च पेपर वो हम ले लेते हैं। इसके साथ में करंट अफेयर्स वो मैं कवर कर लेता हूं। इसके साथ में एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ना, वो भी मैं कवर करता हूं। और उसके साथ में इग्नू। इन सबके जो पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, मैं आपके हिस्से के लिए मेहनत करता हूं, मैं पढ़ता हूं इन सब चीजों को और इसी के बेस पे मेरे स्पेशल सेशन, इसी के बेस पे मेरे यूट्यूब सेशन और इसी के बेस पे मेरे प्लस सेशन को मैं तैयार करता हूं, जिसका सबसे भयंकर रिजल्ट देखने को मिलता है प्लस क्लासेस में। क्योंकि देखो यहाँ पे बच्चा पेमेंट करके आता है और उसको कुछ एडिशनल देना हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि बच्चे ने कुछ पैसा खर्च किया होता है। एक बहुत बड़ी टीम काम कर रही होती है, बहुत बड़ा एक नेटवर्क काम कर रहा होता है। जब कुछ फंड उनके लिए भी आता है तो बहुत सारे लोगों के घर चल जाते हैं। बात समझ रहे हैं? एक नॉमिनल अमाउंट होता है, लेकिन तो पर वहां पे हमारी मोरालिटी बढ़ती है कि स्टूडेंट के लिए कुछ एडिशनल किया जाए। तो प्यारे साथियों देखो, इसी तरीके से अपने साथ में पढ़ने पढ़ाने का मजा है सर, बहुत मजा आएगा आपको पढ़ करके। अब कुछ अच्छी अच्छी एक दो कुछ और बातें जो छूट गई हैं, जो रह गई हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा? कलर थोड़ा लाइट हो गया, कलर डार्क करते हैं। देखो सर, अभी तक आपने क्या देखा?
एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखा है आपने, यानी संविधान का अंगीकरण आप लोगों ने देख लिया, यही देखा। डेट पूछ लेगा तो आप बता दोगे खुल करके, 26 नवंबर 1949। बात तो समझ में आ गई। अब मैं आप लोगों को जो चीज बता रहा हूं पेपर में लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सिंपल है। कमेंसमेंट ऑफ संविधान का लागू होना, संविधान का लागू होना। अब ये जो संविधान का लागू होना लिख दिया, इसका मतलब क्या है? अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देखिए, क्योंकि कल मेरा ये विचार है कि कल वाली क्लास में हम हमारी प्रियम्बल पे आ जाए, उद्देशिका पे आ जाए, क्योंकि अभी हमारे को देखो कोविड पीरियड है, एग्जाम डिले हुआ है। एग्जाम डिले होने का मतलब ये नहीं है कि एग्जाम होना ही बंद हो गए, एग्जाम होंगे। वैक्सीनेशन भी हो रहा है, आप हौसला रखिए, हौसला मत हारिए, याद रखिए, हौसला मत हारिए, अपनी जिद को पकड़ के रखिए। आपको करना क्या है, सक्सेस आपकी होके रहेगी, विश्वास कर लो। अब गवर्नमेंट अभी देखो, कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग याद करिए आर्टिकल 393। क्या आर्टिकल 393 याद आया क्या? आप लोग कमेंट करके बताएं मेरे को एक बार। मैंने कुछ बताया था? इसमें शॉर्ट टाइटल मेंशन किया गया सर कि ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहलाएगा, ये डॉक्यूमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। हमने आपको ये चीज बताई थी। अब देखिए, भारत का संविधान होगा, ये तो क्लियर है। इसके बाद में भारत का संविधान लागू कब से होगा? आर्टिकल 394 में, ठीक है, आर्टिकल 394 भाग नंबर 22 की बातें हो रही है। अनुच्छेद 393 जो कि भाग 22 पार्ट 22 में लिखा है, वो ये बात क्लियर करता है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन, द शॉर्ट टाइटल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये भारत का संविधान होगा। लेकिन ये लागू कब से होगा, यानी लागू मतलब समझ रहे हैं, इसका कमेंसमेंट कब से किया जाएगा? तो लागू करने की अगर ये बात बोल रहा है तो आप लोगों को लिखना होगा 26 जनवरी 1950, 1950, 26 जनवरी 1950। ये 26 जनवरी 1950 की तारीख कहां मेंशन हुई है? हाईलाइट कर रहा हूं 394 अनुच्छेद में। मतलब सवाल क्या बन सकता है? सवाल बहुत क्लियर बन सकता है कि भारत के संविधान की लागू होने की तिथि, द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल? तो आप बोलेंगे सर ने याद दिलाया था, अनुच्छेद 394 है, आर्टिकल 394 है। तो ये जो आर्टिकल 394 है, ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये 394 अनुच्छेद में मेंशन किया गया है। क्लियर है? अब हुआ क्या कि एक तरफ तो हमने 26 नवंबर 1949 को हमने संविधान का क्या किया? संविधान अंगीकृत किया, ठीक है, अडॉप्शन किया, अडॉप्ट कर लिया, अंगीकृत किया। दूसरा 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया? कमेंसमेंट किया, यानी हमने उसको लागू किया। ये कहां मेंशन हो गया? ये मेंशन हो गया आर्टिकल 394 में, अनुच्छेद 394 में। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, इन दोनों के डिफरेंस को थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लो। देखो, जब 26 जनवरी 1949 को जब इसको अडॉप्ट किया गया, अडॉप्ट करने के टाइम से कुल 16 आर्टिकल प्रभावी किए गए। कितने आर्टिकल? 16। 16 अनुच्छेद ऐसे थे जो इस दिन से लागू हो गए थे, मान्य कर दिए गए थे। ये 16 आर्टिकल कौन कौन से हैं?
देखिएगा, ये है अनुच्छेद संख्या 5, 6, 7, 8 और 9, 5, 6, 7, 8 और 9। याद करने का तरीका देखो, 5, 6, 7, 8, 9 और इसके बाद में डायरेक्ट आ जाओ 60, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 0। ठीक है, यहां तक हो गए, एक ग्रुप हो गया। दूसरा ग्रुप देखो, 324, 366, 367, फिर आता है 379, 380, 388, 391 और 92, 93 और 94, 91, 392, 393 और 394। यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। तो मेरे प्यारे साथियों, ये जो बॉक्स में आप लोग देख रहे हैं, ये आर्टिकल तो संविधान के अंगीकार करने के समय से ही मान्य कर दिए गए थे कि ये तो हमारे अनुच्छेद आज से ही लागू हो जाएंगे। बात समझ गए? आज से ही लागू हो जाएंगे। और इसके बाद रिमेनिंग यानी जो शेष अनुच्छेद थे, इस दिन से 26 जनवरी 1950 से लागू किए गए थे। तो यहां पे सवाल क्या बनेंगे? एक तो अंगीकृत करने की तिथि 26 नवंबर 1949, और हिंदी में यदि इसको लिखें तो क्या लिखा जाएगा? मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी मिति, याद कीजिएगा, मिति, ये है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ठीक है, ये लिखिएगा। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। क्लियर है सर? संवत 2006 विक्रमी। तो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ। तो दूसरा सवाल बनेगा कि कुल उस दिन कितने अनुच्छेद लागू हुए? 16। कौन कौन से हुए? 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 66, 79, 80, 388 और 91, 92, 93, 94। मैंने ग्रुप अलग अलग कर दिए हैं। आप कहते हैं तो मैं इनको एक बार हाईलाइट भी कर देता हूँ। हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लो। ठीक है ना? 5, 6, 7, 8, 9 का एक अलग ग्रुप कर लो। 60 इंडिपेंडेंट रहेगा, 324 इंडिपेंडेंट है, 366, 367 एक साथ, 379, 380 एक साथ, 388 जो है ये बेचारा अलग अलग, और फिर सबसे लंबा सीधी चल जाएगी 91, 92, 93 या 94। सो डियर फ्रेंड्स, यहां तक की कहानी में क्या होता है, यहां तक की कहानी आते आते हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर दिया गया है सर? अब लागू कर दिया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स की चर्चा शुरू होगी। कौन से भाग थे, कितने भाग थे, किस रूप में थे, आगे की चर्चा कल रात को 8 बजे करेंगे मेरे प्यारे साथियों। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। और आप लोग अगर मेरे साथ में देखो, पढ़ के मजा आया है, सच में आपको लगता है, तब आप लोगों का मोस्ट वेलकम है यूनिट नंबर 5 से शुरू हुए मेरे नए फाउंडेशन बैच में। आप लोगों को ज्वाइन करना है। 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ के बैचेस हैं। आपको देखो यहां सब्सक्रिप्शन टाइम का होता है। आपको लगता है सर 12 महीने में मुझे तैयारी करनी है या मुझे 2 साल तक जुड़े रहना है, तो लंबी तैयारी करनी है 24 महीना। मेरा रिकमेंडेशन है 12 महीने का। लेकिन अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो प्लीज 24 महीने में जाइएगा। और अगर पहले से बहुत ही अच्छी तैयारी है और सिर्फ रिवीजन ही करना है तो 6 मंथ का आपको फायदे में आप रहेंगे। आप लोग ज्वाइन करिए। कंप्लीट 10 यूनिट्स मैं पढ़ाता हूं मेरे प्यारे साथियों। 10 की 10 यूनिट पढ़ने के लिए आपको मेरी क्लास को ज्वाइन करना चाहिए, आपको बहुत फायदा होगा।
और आप याद रखिए, कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करने से अगर आपको कुछ बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है तो मुझे लगता है कि आपको उसको फायदे को नहीं चूकना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, हमारे एनटीए यूजीसी नेट के सब्सक्रिप्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेना पड़ेगा अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन। ये जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है, इस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, एनटीए यूजीसी नेट चूज कर लो, फिर टाइम पीरियड पूछेगा 6, 12 या 24। याद रखिएगा 1 मंथ और 3 मंथ के कोर्सेज किसी मतलब के नहीं होते हैं। टाइम खराब हो जाएगा, पैसा ज्यादा लग जाएगा, यहाँ पैसा कम है और समय बहुत सारा मिलता है। जो पढ़ रहे हैं अनुभव प्लीज आप अपने बताइए, जो लोग सिलेक्शन जो पढ़ चुके हैं प्लस पे वो अपना अनुभव बताएं। 6, 12 और 24 महीने की बात है। रेफरल कोड है पारिक 10, 10% डिस्काउंट, और दूसरा रेफरल कोड हम आपको दे रहे हैं JRF10। बहुत प्यारा कोड है, JRF10 लगाइए, अपने JRF को सिक्योर करिए, पारिक 10 लगाइए और पार दोनों कोड आपको एक ही जगह लेकर के जाएंगे। जिस कोड पे आपको आस्था लगे वो कोड ले लेना, कंफ्यूजन बिल्कुल दूर कर लो। पेपर 1 भी कंप्लीट मिलेगा और पेपर 2 भी कंप्लीट मिलेगा। पेपर 2 कंप्लीट केवल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, 10 की 10 यूनिट आपको मैं पढ़ाने वाला हूं, और विश्वास करिए 80% प्लस स्कोर की फाइट होगी अनअकैडमी प्लस पे। तो विदाउट एनी डिले कंप्लीट योर सब्सक्रिप्शन एंड ज्वाइन एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग मेरे साथ में जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। कल फिर मुलाकात करेंगे इसी जोश और जुनून के साथ में, तब तक के लिए लेट्स क्रैक इट।